Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dear students, how are you? I am Mrs. Rubina Amir, SS Mathematics. Welcome to TPS online classes. Students, हम आज करेंगे चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन and what have you learned about this chapter. सबसे पहले आप लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। सेकंड, आप लोगों ने एवरेज रेट ऑफ चेंज को स्टडी किया। फिर आप लोगों ने डेरिवेटिव्स कैलकुलेट किए, फाइंड आउट किए ऑफ द फंक्शंस। डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल फाइंड आउट किए। आप लोगों ने डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन बाय डेफिनेशन भी की। बाय डेफिनेशन मीन्स आप लोगों ने फर्स्ट प्रिंसिपल बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल आप लोगों ने फंक्शंस के डेरिवेटिव्स भी कैलकुलेट किए हैं। लेकिन इसके अलावा जो कुछ रूल्स हैं वो भी आप लोगों ने स्टडी किए और उन्हें यूज़ करते हुए आप लोगों ने जो सेकंड चैप्टर है इसकी 2.1 किया, इस चैप्टर की 2.2 एक्सरसाइज की है। इवन आप लोगों ने 2.3 के 1 से 13 क्वेश्चन तक का जो काम है वो जो है वो बाय यूजिंग डेफिनेशन भी किया। और आप लोगों ने जो रूल्स थे, स्पेशली जो रूल्स हैं डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने के, उन्हें यूज़ करके ये जो मैंने अभी जिक्र किया ये सारी एक्सरसाइज आप लोग कर चुके हैं। आज जो हम लोग करेंगे वो है हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 14 से 17। तो ये क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, लेकिन इनको करने से पहले मैं आप लोगों के साथ जो रूल्स हैं डिफरेंशिएशन के उनको कुछ थ्योरम्स जो हैं उनको डिस्कस करूंगी। थ्योरम नंबर 1 है हमारे पास कि जो कांस्टेंट टर्म हो हमारे पास फंक्शन में, अगर हम उसका डेरिवेटिव लें या ओनली कांस्टेंट भी हो, कांस्टेंट फंक्शन भी होता है आप लोगों को पता है, जब हम उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल जो यहाँ पे आपके सामने शो हो रहा है वो वेरिएबल x है, तो हम वो क्या होता था, वो हमारे पास कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। इसको जहन में रखेंगे क्योंकि हम लोगों ने इन्हीं रूल्स को यूज़ करके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पावर रूल। पावर रूल क्या होता है कि जब हमारे पास हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है x रेज टू n का, तो वो कैसे कैलकुलेट होगा। n क्या चीज़ थी इसमें, n जो है वो हमारे पास एक नंबर है और ये मीन्स फ्रैक्शन भी हो सकती है, नेगेटिव पॉजिटिव, ये कोई भी नंबर है हमारे पास। तो इसका पावर रूल हम कैसे यूज़ करेंगे कि जो हमारे पास n नंबर है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे n इंटू एक्स की पावर में हम -1 कर देंगे, n -1 करके। जो सपोज यहाँ पे अगर x रेज टू द पावर 5 है तो हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाय x रेज टू पावर 5 -1, यानी एक नंबर जो होगी वो पावर कम हो जाएगी। इस रूल को यूज़ करेंगे कब, जब हमारे पास फंक्शन होगा x रेज टू n की फॉर्म में। नेक्स्ट हमारे पास है कि जब हमारा फंक्शन किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो तो फिर डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट किया जाता है। डेरिवेटिव ओनली फंक्शन का कैलकुलेट किया जाता है, मींस कि हम फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं और c जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है बाय द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। फोर्थ हमारे पास है कि जब हमारे पास सम और डिफरेंस ऑफ फंक्शन आ जाए तो फिर डेरिवेटिव आपने कैसे लेना है। सम और
डिफरेंस में डेरिवेटिव कैलकुलेट करने का मेथड सिंपल है, वही कि हम दोनों के डेरिवेटिव्स को सेपरेट कर देंगे। जैसे एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स होगा तो हम कहेंगे डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स, और अगर होगा डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स तो हम उसको कहेंगे डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स। टू फंक्शंस का सम और डिफरेंस जो है वो इनके डेरिवेटिव्स को सेपरेटली डील करके सॉल्व होगा। उसके बाद ये है डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इन प्रोडक्ट में। जब एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की प्रोडक्ट ली जाती है तो हम सपोज कर लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स हमारा जो है वो फर्स्ट फंक्शन है, जी ऑफ एक्स हमारा सेकंड फंक्शन है। तो इसका मेथड ये होता है कि जब हम डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का लेते हैं तो सेकंड फंक्शन एज इट इज़ आता है मल्टीप्लाई होके, और जब हम डेरिवेटिव अपने सेकंड फंक्शन का लेते हैं तो फिर क्या होता है, एफ ऑफ एक्स जो कि हमारा फर्स्ट फंक्शन है वो एज इट इज़ आता है और ये मल्टीप्लाई हो जाता है डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स के साथ। मीन्स के डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय जी ऑफ एक्स प्लस, अब ये क्या होगा, दरमियान में प्लस लगेगा चूँकि हमने पिछले स्टेप में एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ले लिया। अब एफ ऑफ एक्स एज इट इज़ आता है, यानी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन मींस जी ऑफ एक्स। ये था प्रोडक्ट रूल, यानी एक का डेरिवेटिव लिया जाता है दूसरा वैसे ही रहता है, फिर दूसरे का डेरिवेटिव लिया जाए तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये था हमारा प्रोडक्ट रूल। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ क्वोशंट थ्योरम ऑन डिफरेंशिएशन। क्वोशंट में हमारे पास टू फंक्शंस हैं, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। हम इनको फंक्शन वन हम एफ ऑफ एक्स को कंसीडर कर लेंगे और हम कंसीडर करते हैं जी ऑफ एक्स को कि ये हमारा सेकंड फंक्शन है। इसके डेरिवेटिव लेने का मेथड ये होगा कि आप जब एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो आप जी ऑफ एक्स को उस डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेंटर में हमारे पास दोनों के माइनस आता है, माइनस साइन लगा के फिर नेक्स्ट स्टेप में हम एफ ऑफ एक्स को एज इट इज़ रखते हैं और फंक्शन जो जी ऑफ एक्स है हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, और इसका जो डिनोमिनेटर है वो जी ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, यानी फंक्शन का हम यहाँ पे स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं, स्क्वायर ऑफ फंक्शन लिया जाता है इन दी डिनोमिनेटर। यहाँ पे ये बात इम्पॉर्टेंट है और प्रोडक्ट रूल से डिफरेंट भी। प्रोडक्ट में भी ऐसा ही होता था कि हम टू फंक्शंस में से एट द टाइम वन फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करते थे और दूसरे फंक्शन को एज इट इज़ मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव पहले लें और उसे जी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करें, या फिर ये कि हम जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव पहले लें और उसे एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करें, बिकॉज दोनों टर्म्स के दरमियान में प्लस है, यानी हमने इन टर्म्स को सम अप करना है। इसलिए इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप फंक्शन वन का डेरिवेटिव ही पहले लेंगे और सेकेंड को मल्टीप्लाई करेंगे, या हम चाहें तो हम सेकेंड का ले लें और फर्स्ट को मल्टीप्लाई करें। बट इन क्वोशंट हमें ये चीज़ अपने माइंड में रखनी चाहिए कि हम फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव पहले कैलकुलेट करेंगे और जी ऑफ एक्स यानी सेकंड फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास दोनों टर्म्स के दरमियान में डिफरेंस है। माइनस की वजह से अगर आप ये मिस्टेक करेंगे तो माइनस आपके क्वेश्चन को रॉन्ग कर देगा और वो कंटिन्यूसली चलता जाएगा। सो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप ये माइंड में रखें कि जब हमने सेकंड का डेरिवेटिव लेना है फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है तो उसके साथ नेगेटिव साइन है, इट्स बेटर टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट यू मस्ट टेक द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन वन फर्स्ट एंड it will be multiplied by the second function minus f of x is multiplied by derivative of second function and the numerator is divided by square of g of x। ये थे हमारे पास 6 रूल्स। हमने इन्हीं रूल्स को यूज़ करते हुए नेक्स्ट जो है वो सॉल्व करना है। हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन चेक करते हैं। 14 differentiate with respect to x
हमारे पास जो फंक्शन है वो है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स ओवर 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। लेट के y हमारे पास है ये फंक्शन। हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट करने से पहले इस फंक्शन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लें। जब फंक्शन सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाता है तो इट इज़ इजी टू कैलकुलेट इट्स डेरिवेटिव। तो आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी, इवन आप लोगों ने 9th-10th में भी ये चीज़ देखी कि जब हमारे पास इस टाइप का फंक्शन आता है तो हम उसको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करके उसमें से स्क्वायर रूट जो हैं वो बहुत हद तक ख़त्म हो जाते हैं और हमारा जो फंक्शन है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाता है। सो रैशनलाइजेशन का रूल क्या है, ऑपोजिट साइन ऑफ दिस साइन ले लिया जाता है और उस फ्रैक्शन से इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे हमारे पास डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स है, तो हम इस पूरी फ्रैक्शन को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे हमने क्या लिया माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। अब हमने अगर इस फ्रैक्शन को इस टर्म से मल्टीप्लाई किया तो हम इसी टर्म से इस फ्रैक्शन को डिवाइड भी कर देंगे। तो हमारे पास रैशनलाइजेशन के लिए क्या होता है, जो जिससे हमने इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड किया। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारे पास देखें न्यूमरेटर में सेम टर्म्स हैं, सो इनका आपके पास आ जाता है स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और नीचे जो है वो आपके पास क्या है, अगर आप अपने अलजबरा के रूल्स को थोड़ा याद करें तो उसमें क्या था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता था। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो क्या कंडीशन नज़र आती है, वही सिचुएशन एक्चुअली नज़र आ रही है। अगर आप इस फंक्शन को इस तरह देखें कि आप इस टर्म को a, इस टर्म को b कहें तो ये a प्लस बी है और यही वो टर्म्स हैं, ये 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट है तो ये भी 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट है, ये 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट लिया हुआ तो यहाँ पे भी 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट लिया है। दोनों में डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। सो अगर हम इस टर्म को कहते हैं a प्लस बी और ये है हमारे पास है मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला क्या चीज़ बनती है, a का स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपके पास जो आ जाता है, हमने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। और ये हमारे पास क्या है, ए माइनस बी होल स्क्वायर। ये ए माइनस बी होल स्क्वायर है तो हम इसको कैसे ओपन करेंगे, ये स्क्वायर ओपनिंग हम करेंगे ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला है, या इसको हम ऐसे भी लिख लेते होते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और यहाँ पे इसके स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे। देखें यहाँ पे ये है 1 प्लस एक्स यानी कि ए का स्क्वायर है, यहाँ सेकंड टर्म का स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट ने कैंसिल किया तो आपके पास आ गया 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 2 टाइम इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टर्म्स 2ab, ए एंड बी। ए क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स और बी क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आपके पास किसके एक्सपेंशन है, आपके पास a माइनस बी होल स्क्वायर के एक्सपेंशन है। नेक्स्ट आपके पास आता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, तो ये कैंसिल करेंगे तो आपके पास 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स आता है। अब सिंप्लीफाइड फॉर्म में जब हम इसे लिखेंगे, जो कैंसिल होती हैं टर्म उनको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आती है इसकी 2 माइनस 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2x। अब यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे और नीचे वाले डिनोमिनेटर वाले 2 से हमने उसको कैंसिल कर दिया तो हमारे पास बचा 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर x।
नाउ डिफरेंशिएट, बिकॉज ये थी हमारी सिंप्लीफिकेशन। अब आप इसको देख लें कि जो फंक्शन आपको क्वेश्चन में दिया था गया था उसके कंपैरिजन में ये जो आपके पास उसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आई है, इसका डेरिवेटिव लेना इजी है इंस्टेड ऑफ दैट फंक्शन। और इसीलिए हम लोगों ने इसकी पहले रैशनलाइजेशन की, इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म कैलकुलेट की, ताकि डेरिवेटिव के लिए जो फंक्शन बचे वो हमारे पास मोर सिंपलर फॉर्म में हो। वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा तो ये काम हमारे लिए इजी हो जाएगा। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे देखें, हमने इसका लेना है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करेंगे? y के दोनों साइड पे हमने डिफरेंशिएट, y फंक्शन था उसके दोनों साइड पे हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट कर डेरिवेटिव ऑपरेटर यूज़ किया है। नेक्स्ट अब ये क्या होगा, इस पर कौन सा रूल यूज़ हो रहा है? क्वोशंट रूल। व्हाट वाज योर क्वोशंट रूल? अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया कि क्वोशंट क्या होता है, 1 माइनस न्यूमरेटर वाला फंक्शन हमारा ये जो है ना 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा फंक्शन 1 है, और जो ये जो x है ये हमारा सेकंड फंक्शन है। मीन न्यूमरेटर वाला f ऑफ x है और डिनोमिनेटर में जो x है वो क्या है? वो g ऑफ x है। अब हमने इस पर डेरिवेटिव का रूल क्वोशंट रूल यूज़ करना है। कैसे यूज़ होगा? आप लोगों ने पहले कौन सा फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, फंक्शन 1 का या फंक्शन 2 का? आप लोगों ने इसमें पहले फंक्शन 1 का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। सो सेकेंड फंक्शन एज इट इज आएगा, इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो x इज मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अब क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड फंक्शन। सेकेंड फंक्शन में हमारे पास x था, सो डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x के क्या आंसर आता है? 1 आता है। इसलिए आपने इसको वैसे ही सिंपल मल्टीप्लाई करके ओवर नीचे क्या होता था? g ऑफ x का स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर। उसके बाद देखें, जब हम लोगों ने अपने इस फंक्शन पे ये जिसको हम लोगों ने यहाँ पे ये लिया है, जब हमने इस पे डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है तो 1 चूँकि कांस्टेंट है, अब ये डेरिवेटिव अंदर अप्लाई हो जाएगा और इस पर डिफरेंस थ्योरम जो है वो यूज़ होगा। डेरिवेटिव ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x इज 0, बिकॉज हमने पढ़ा डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। नेक्स्ट जो हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हम इस पे पावर रूल लगाएंगे, बिकॉज हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या है? इसकी पावर क्या है? इसकी पावर है 1/2। अकॉर्डिंग टू द पावर रूल क्या चीज़ होती थी? हमारे पास जो 1/2 है, जो n है, वो यहाँ हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं इनटू x रेज टू पावर n माइनस 1 होता है। अब इसका मतलब ये होगा कि जो हमारे पास पावर है वो 1/2 यहाँ लिख दी गई है। उसके बाद 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर जब 1/2 माइनस 1 होगी तो वो -1/2 उसका आंसर आएगा, जो कि अब ये डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में आपके सामने। नेक्स्ट ये जो 2x है, -2x है, वो कहाँ से आया? आपको पता है कि जब आप पावर रूल लगा लेते हैं तो पावर रूल लगाने के बाद जो अंदर फंक्शन बचता है हमें उसका डेरिवेटिव सेपरेट लेना पड़ता है। ये जो अंदर फंक्शन बचता है, यानी विदाउट पावर, हम अगर इसको पे गौर करेंगे तो इसका डेरिवेटिव जब कैलकुलेट करेंगे तो इसमें जो 1 है इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, और जो x स्क्वायर है इस पर पावर रूल लगा तो ये क्या हो जाएगा? 2x, और 2 माइनस 1 होता है, तो 2x, और ये जो माइनस इसके अंदर है ये आपके पास यहाँ पे आया, तो ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है -2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, आपको पता है 1 है। सो आपके पास ये वाली टर्म जो है आफ्टर टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म आप गेन करते हैं। ये जो है इसको ज़रा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें। नेक्स्ट हमारे पास सिंप्लीफिकेशंस हैं। सिंप्लीफिकेशन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हम जो फॉर्म गेन करेंगे वो हमारे पास दिस फॉर्म है। इसके बाद हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेंगे जिसका डिनोमिनेटर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कास्ट जो है वो स्क्वायर रूट है, जो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर के साथ, और आपके पास ये फॉर्म जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म आएगी। यहाँ से आप एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल करेंगे तो आपके पास जो रिमेनिंग होगा वो होगा 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर
इंटू एक्स स्क्वायर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आपके पास इस फंक्शन का डेरिवेटिव है जिसको हमने y कहा। बेटा ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 14। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, हमने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम विद रिस्पेक्ट टू x, हमारे पास ये जो फंक्शन है हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। सबसे पहले हम इसे कंसीडर करते हैं, लेट y इज इक्वल टू x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स। अब इसका जो डेरिवेटिव है इसके लेने के लिए आपके पास वैसे तो मोर देन वन मेथड है, लेकिन जो आपने अभी तक लर्न किए हैं आपके पास अकॉर्डिंग टू दैट 2 ऑप्शंस हैं, क्योंकि आप फर्दर कुछ और भी मेथड पढ़ेंगे जिनसे हम डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं, जो हमारे काम को सिंपल और इजी भी बनाते हैं, जिनमें चेन रूल शामिल है, फिर लॉगरिथम का मेथड भी शामिल है, और भी इसी तरह को बहुत सारे मेथड्स हैं, बट आप लोग वो अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अभी आप लोगों ने जो रूल्स पढ़े हैं वो क्वोशंट रूल पढ़ा है, प्रोडक्ट रूल पढ़ा है, ऐसे ये रूल, अब उन्हीं को यूज़ करते हुए हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस पे आप लोग अगर गौर करें तो आपके पास यहाँ ओवरऑल क्वोशंट रूल है, इसके न्यूमरेटर में प्रोडक्ट रूल है, यानी यहाँ पे भी रूल यूज़ होगा। अब इसका एक मेथड तो ये है कि आप लोग इसमें जो मैंने अभी बताया कि इसको f ऑफ x, इसको g ऑफ x कंसीडर करें और क्वोशंट थ्योरम यूज़ कर लें, बट इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी हैवी हो जाएंगी और इसमें मिस्टेक के चांसेस हैं, सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा है। इसके मुकाबले में जो एक और कंपैरेटिवली इजी मेथड है वो ये है कि आप इन दोनों फंक्शंस को पहले एज अ प्रोडक्ट कंसीडर करें। आप समझें कि f ऑफ x जो फंक्शन 1 है दैट इज़ x ओनली। f ऑफ x जो फर्स्ट फंक्शन है उसके लिए क्या आप समझ लें कि x इज़ f ऑफ x, एंड ये जो फ्रैक्शन बचती है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स और स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स, आप इसे कंसीडर करें कि ये क्या है, दिस इज़ योर g ऑफ x। तो क्या आपको आसानी फील हुई? आसानी आपके लिए ये है कि आपने जब इस पूरे फंक्शन को डील करना है तो आप इस पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, क्वोशंट लगाएंगे, तो आपको न्यूमरेटर में प्रोडक्ट रूल भी लगाना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में आपको जो g ऑफ x होता है उसका स्क्वायर भी लेके साथ में चलना ही पड़ता है। ज़रा सिंपल फॉर्म में ये हो जाएगा कि जब आपके पास f ऑफ x और ये आपके पास g ऑफ x होता है और आप इस पर प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, तो प्रोडक्ट रूल में स्टार्ट में आपके पास कोई डिनोमिनेटर नहीं आएगा। सिंपल जब आप इसका कैलकुलेट करेंगे यानी g ऑफ x का डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो इन दैट केस आपके पास डिनोमिनेटर आएगा, ओवरऑल नहीं आएगा। चलें आप इसको देखते हैं कि ये क्या है जो मैंने कहा है वो कैसे आपने करना है। ओके सी, हम लोगों ने फर्स्ट जो है स्टेप के अंदर हमने x का डेरिवेटिव लिया और g ऑफ x को हमने एज इट इज़ रखा, मल्टीप्लाई किया x यानी f ऑफ x के डेरिवेटिव्स के साथ f ऑफ x का डेरिवेटिव कैलकुलेट किया और g ऑफ x को मल्टीप्लाई किया, प्लस अब f ऑफ x एज इट इज़ आएगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ आर सेकेंड फंक्शन। सेकेंड फंक्शन कौन सा हमने रखा था, a प्लस एक्स का स्क्वायर रूट ओवर a माइनस एक्स का स्क्वायर रूट हमने लोगों ने लिया, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x। तो यहाँ पे जो हमारा रूल यूज हुआ वो कौन सा था, दैट वाज प्रोडक्ट रूल। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें। अब यहाँ पे तो ये बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म है और इसमें डेरिवेटिव फर्स्ट वाली टर्म में तो कैलकुलेट हो चुके हैं। सिंपल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x था, ये एक फ्रैक्शन है, एज इट इज़ चलती जाएगी। यहाँ जो मामला है आप इसमें से x जो है वो बाहर ही रखेंगे। नाउ आप यूज़ करेंगे क्वोशंट थ्योरम। बाय यूजिंग क्वोशंट थ्योरम आप लोगों ने इस फ्रैक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। एंड व्हाट इज़ योर क्वोशंट रूल टू फाइंड आउट डेरिवेटिव। इस क्वोशंट रूल में आप क्या करते हैं, आप लेते हैं डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये आपके पास डिनोमिनेटर में g ऑफ x का स्क्वायर होता है, न्यूमरेटर में क्या चीज़ बनती है, फर्स्ट फंक्शन का
डेरिवेटिव और सेकंड फंक्शन एज इट इज़ रखा जाता है, यानी हम रखेंगे g ऑफ x इज मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। ठीक है, माइनस लगेगा जो आपके फॉर्मूले में है, माइनस के बाद अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन जो कि हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस x। नाउ अब यू कैन चेक, आपके पास ये स्टेप्स बहुत सिंपल हैं। आपने बहुत छोटे छोटे एक्सप्रेशंस के डेरिवेटिव लेने, एक जगह आप लोगों ने कौन सा डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स का, और दूसरी जगह स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स का। डायरेक्टली ऐसी कोई हैवी प्रोडक्ट आपके सामने नहीं आती। अगर आप इस पे दूसरे तरह से इसको करते, डायरेक्ट क्वेश्चन लगाते, तो ये आपके पास एक हैवी कैलकुलेशन आती है। सो क्वेश्चन को देख के उसे सॉल्व करने के लिए हमेशा सिंपल मेथड्स की तरफ अप्रोच रखा करें। नेक्स्ट स्टेप इज योर, आप इनके डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। डेरिवेटिव होंगे थ्रू पावर रूल। हम जो पावर रूल लगाते हैं ना, ये अब स्क्वायर रूट्स पे वही पावर रूल लगे हैं, तो हमारे पास जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो यहाँ पे ऐसे आ गई। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है यहाँ जो डिनोमिनेटर्स हैं, आपने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखा, तो आपके पास ये माइनस यहाँ पे प्लस हुआ। आप इसे ओपन करें तो क्या हो जाता है, आपके पास हमारे पास जो आ जाता है वो ये फॉर्म आ जाती है। इस फॉर्म में आप उसके बाद क्या करेंगे, आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 को आप 2 के साथ कैंसिल करेंगे। 2 के साथ कैंसिल करने के बाद आपके पास आता है एक्स ए, और ये आपके पास डिनोमिनेटर आता है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आएगा a प्लस एक्स। ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये फॉर्म आ जाती है। यहाँ से जो प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स है, तो आपने क्या करना है, इसको ये a प्लस बी है, a माइनस बी है ये। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन देखें, इसकी सिंप्लीफिकेशन में ये a प्लस एक्स है, a माइनस एक्स है, प्लस एक्स a है, तो आपने इस a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ करना है, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, प्लस आपके पास a एक्स एज इट इज़ आएगा और डिनोमिनेटर भी एज इट इज़ रहेगा। तो आपके पास जो इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है वही अब इसका डेरिवेटिव है, y फंक्शन का डेरिवेटिव है। दिस इज़ योर आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 70। व्हाट इज़ योर क्वेश्चन 17? 17 में आपके पास y फंक्शन गिवन है दैट इज़ इक्वल टू x रेज टू द पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स रेज टू द पावर एक्स स्क्वेयर, एक्स रेज टू द पावर 2 है प्लस 2। हमें जो प्रूव करना है वो ये है कि जब हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, यानी y का डेरिवेटिव जब हम विद रिस्पेक्ट टू x कैलकुलेट करते हैं, इट इज़ इक्वल टू दिस फंक्शन, कि हमारे पास ये इस फॉर्म में इसका डेरिवेटिव आता है। नाउ चेक इट, y आपके पास है x रेज टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2। आपने क्या करना है, इक्वेशन के दोनों साइड पे आपने -1 को ऐड करना है, यानी आप इधर भी -1 ऐड करेंगे और इधर भी -1 ऐड करेंगे। जब आप राइट हैंड साइड पे -1 ऐड करते हैं तो प्लस 2 -1 आपके पास क्या बचता है, प्लस 1। नाउ सी इट, ये एक परफेक्ट स्क्वायर आपको नज़र आ रहा होगा। x4 है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है, x स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय a इंटू बी। a आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर, और b आपके पास क्या है, 1। सो x रेज टू द पावर 4 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो होगा इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर 1 होल स्क्वायर लिखा जाए। तो अब आप इसको चेक करें, आपके पास ये फॉर्म बनती है एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। तो आपने क्या करना है, आपने करना है ये कि आपने दोनों साइड पे लेना है स्क्वायर रूट। बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट से कैंसिल होता है, तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाती है। 1 क्या बनती है, स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में हमें पता है हमारे पास y क्या है, वो तो थी इसकी सिंप्लीफिकेशन। अब हम कैलकुलेट करेंगे इसका डेरिवेटिव। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू x। वी हैव
सबसे पहली टर्म, सबसे पहली बात, कौन से रूल्स हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट पे हम पावर रूल, सेकंड में हमारा जो कांस्टेंट किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई हो जाता है हमारे पास, हमने वो रूल यूज़ करना। थर्ड में वही रूल जो हम कांस्टेंट के लिए यूज़ करते हैं कि किसी कांस्टेंट टर्म का या किसी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव लिया जाए तो आंसर क्या आता है। सेपरेटली जब हम इनके डेरिवेटिव लेंगे, सबसे पहले पे टर्म पे हमारे पास पावर रूल यूज़ होगा जो कि 4x3 आता है। सेकंड पे हमारे पास 2 हम बाहर रखेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे जो कि 2x है, तो हमारे पास आंसर 4x आ जाएगा। और 2 जो है वो एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है, सो हमारे पास y फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव 4x³ प्लस 4x आता है। 4x हम कॉमन ले लेंगे, 4x जब हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास x² प्लस 1 जो है वो बचता है। जब x² प्लस 1 हमारे पास ये है इक्वल टू डेरिवेटिव, तो हम क्या लिखेंगे, हम इसमें आपको याद होगा जो मैंने आपको प्रीवियस अभी थोड़ी देर पहले जो बताया कि वो किसके इक्वल, इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग हमारे पास ये वैल्यू इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 1 के। तो यही हमारे पास प्रूफ था कि हमने डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू प्रूव करना था 4x स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 1। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। अब आप लोगों ने जो मैंने अभी आप लोगों को कराए हैं वो 2.3 एक्सरसाइज के जो कंटेंट था वो 14 से 17 तक का था, जिसमें से हमने 14 किया, 15 किया, 17 किया और 16 इज़ फॉर योर प्रैक्टिस। आप लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चंस को भी बहुत केयरफुली करना है, खुद से करना है, समझने के बाद उनकी प्रैक्टिस करें और फिर क्वेश्चन नंबर 16 को भी आपने ट्राई करना है। This is your assignment and thank you so much.